नमस्कार दोस्तों, यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपकी जो इंटर्नशिप चल रही है, बहुत सारे प्रशिक्षुओं की मांग थी। जो हमारी इंटर्नशिप है उसमें किस प्रकार से हम लेसन प्लान तैयार करें, यानी कि बच्चों को नहीं पता है कि लेसन प्लान कैसे बनाए जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपके लिए आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप है उसके अंतर्गत आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, अपनी फाइल, अपना लेसन प्लान जिसे आप बोलते हैं इंटर्नशिप की, उन्हें कैसे तैयार करना है। तो 20 की 20 पाठ योजनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपको एक तरीके का टीचिंग लेटर मिलता है कॉलेज से, उसके पीछे ये दिशा निर्देश होते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड यहाँ पर क्रम संख्या लिखी हुई है। सबसे पहला आपको करना है भाषा एवं गणित के बारे में। भाषा एवं गणित के बारे में क्या है, कक्षा क्या होगी आपकी, बाल वाटिका। और भाषा के 3 लेसन प्लान बनाने हैं आपको, और गणित के 3 लेसन प्लान बनाने हैं। कुल मिलाकर 3 और 3 6 हो गए। कक्षा कौन सी होगी आपकी, कक्षा 1 और 2 के बच्चे होंगे ये। उसी प्रकार से आप गणित के जो लेसन प्लान बनाएंगे वो कक्षा 1 और 2 के 7 लेसन प्लान बनाएंगे, और भाषा के 7 लेसन प्लान बनाएंगे। और बाल बाटिका कक्षा के भाषा और गणित के 3-3 लेसन प्लान के। समझ में, आप दोबारा से समझ सकते हैं इसे। देखिए, बाल बाटिका में से जो आपके बच्चे हैं उसमें से जो है आपको भाषा एवं गणित में से 3-3 लेसन प्लान तैयार करने हैं। उसके अलावा जो भाषा की है कक्षा 1 और 2 की किताब, उन बच्चों को जो पढ़ाना है उनमें 7 लेसन प्लान तैयार करने हैं। और गणित में जो है आपको 7 लेसन प्लान तैयार करने हैं। तो 3 और 3 6, 7 और 7 14, कुल मिलाकर आपको 20 लेसन प्लान बनाने हैं। और 30 दिन के अंदर अंदर अपने जो इंटर्नशिप है उसमें ये जो है आपको वहां पर प्रस्तुत करने हैं, और अपने प्रधानाचार्य की मोहर लगवानी है। उसके अंतर्गत आपको ये नंबर आपके प्रधानाचार्य के अकॉर्डिंग वहां से मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, देखते हैं इनको तैयार कैसे करना है इस फाइल को। सबसे पहले विषय क्या है, पाठ योजना रजिस्टर। जो अपने डायरी, आप एक रजिस्टर टाइप लेंगे, आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, उसे आप ले सकते हैं। तो उसमें इस तरीके से करना है, प्रशिक्षु का विवरण देना है सबसे पहले, यानी कि आप जो ट्रेनी है, यानी स्वयं जो बीटीसी कर रहा है बच्चा, उसको अपना जो है यहाँ पर विवरण देना है। सबसे पहले नाम डालेंगे, नाम में आप जो भी आपका नाम है वो डाल सकते हैं। सत्र डालेंगे, यहाँ सत्र आपका जो करंट सत्र चल रहा है तो वो डालेंगे, आपका जो भी सत्र चल रहा है। सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर का आप कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर, अपनी जो भी क्लास का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या क्लास रोल नंबर वो डाल सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थान, जहां से आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, यानी कि जहां आप डीएलएड कर रहे हैं वहां का नाम डालना है। मान लीजिए आप सुखदेव स्मारक महाविद्यालय रतुपुरा से शिक्षण अपना ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो प्रशिक्षण संस्थान में सुखदेव स्मारक महाविद्यालय डालेंगे। तो इस प्रकार से ये आप पहला जो है पेज तैयार करेंगे। उसके बाद जो है इसे आप साज सज्जा के साथ भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर द्वितीय सेमेस्टर हेडिंग डाल तो है, आप स्कूल का नाम डालेंगे जहां आप प्राथमिक स्कूल में टीचिंग पर गए हैं। प्राथमिक स्कूल जसपुर, काशीपुर, यानी जो भी उत्तर प्रदेश के जो भी मुरादाबाद जिले के अंतर्गत डाइट में है तो वो उस डाइट के डालेगा। जैसे आप डाल सकते हैं करणपुर, रतुपुरा, सरकड़ा, इस तरीके से। और यूएस डाइट कोड भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपकी जो औपचारिकता वाले पेज हैं, शुरू के 2 औपचारिकता वाले पेज हुए। इसके बाद अगला जो पेज बनाएंगे आप, वो पेज देखेंगे पाठ योजना क्रम संख्या 1। सबसे पहले पहला कॉलम होगा आपका दिनांक का, उसके बाद आपकी आएगी कक्षा, उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे विषय, उसके बाद जो वादन जिसे आप घंटा या पीरियड कह देते हैं, और उस घंटे या पीरियड की जो अवधि होगी वो अवधि वाला कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। दिनांक, जिस दिन आप जो पढ़ा रहे हैं तो उसकी दिनांक डालेंगे। कक्षा 1 या 2 जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो डालेंगे। विषय में जो हिंदी है, हिंदी में आप क्या पढ़ा रहे हैं, और कौन सा वादन है यानी कौन सा घंटा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी आप पढ़ा रहे हैं वहां पर। और ये 35 मिनट आप पढ़ाएंगे, कम से कम एक पीरियड आपका 35 मिनट का होता है। अब इसमें सबसे पहले प्रकरण निकालेंगे आप बच्चों से, जो है आज जो पढ़ाएंगे आप। जैसे आपको कल पढ़ाना है कि हिंदी विषय के अंदर मेरा देश पढ़ाना है, तो यहाँ पर प्रकरण डालेंगे। ये प्रकरण निकालना भी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से निकलता है। सामान्य उद्देश्य लिख देंगे, हिंदी के जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने लेसन प्लान में। सामान्य उद्देश्य लगभग हर चैप्टर के हिंदी में एक कक्षा के लिए एक ही होते हैं, 1-2 के लिए। और जो जिस स्तर के होते हैं सामान्य उद्देश्य वही होंगे, जो विशिष्ट उद्देश्य है वो बदलते रहते हैं पाठ के अकॉर्डिंग। तो सामान्य उद्देश्य में छात्रों को हिंदी विषय के
प्रति रुचि जागृत करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आपका होगा छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा उद्देश्य छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा उद्देश्य छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर देना। और पांचवा उद्देश्य छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तो ये जो इस पाठ के सामान्य उद्देश्य हो गए बच्चों के लिए हिंदी से संबंधित। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा? ये विशिष्ट उद्देश्य जो है हर चैप्टर का बदल जाता है। जो उस चैप्टर में विशेष बात पढ़ाना चाह रहे हो आप, वो विशिष्ट उद्देश्य में आएगा। छात्रों को अपने देश के बारे में अध्ययन कराना, यानी कि मेरे देश के बारे में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर अपने देश के बारे में अध्ययन विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा। यदि आप किसान के बारे में पढ़ाते तो यहाँ पर छात्रों को किसान के बारे में हम आज अवगत कराएंगे, इस तरीके का विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा। अब कोई भी चीज हम सिखाते हैं तो उससे पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान देख लेते हैं कि बच्चों को देश के बारे में पूर्व ज्ञान क्या है। वो देश के बारे में आप समझाना तो चाह रहे हैं लेकिन बच्चे को पूर्व ज्ञान है कितना? तो छात्र छात्राएं अपने देश भारत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये ऐसा हमने उनसे जो है कुछ प्रश्नों द्वारा और उनके पूर्व ज्ञान द्वारा हमने पता कर लिया। सहायक सामग्री क्या क्या हो सकती है आपकी पढ़ाते समय? भारत का मानचित्र ले जाना होगा। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ाते हैं, चार्ट पेपर पर जो है कुछ राष्ट्रीय प्रतीक बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे, कुछ चीजें बनाएंगे जिससे कि आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ा सकें। एलसीडी के माध्यम से ग्लोब भी दिखा सकते हैं आप। कोई आप एलसीडी कॉलेज में उपलब्ध है, आपके पास उपलब्ध है, तो आप ग्लोब के माध्यम से भी ये बता सकते हैं। उद्देश्य कथन क्या होगा? अब उद्देश्य के कथन में देखेंगे, बच्चों आज हम अपने देश भारत के बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। करेंगे, कराएंगे नहीं, करेंगे, यानी कि वो भी करेंगे और हम भी करेंगे मिलकर। कभी भी अध्यापक ये नहीं बोलेगा कि हम पढ़ाएंगे, ये बोलेगा हम पढ़ेंगे या करेंगे, यानी कि मिलकर साथ करेंगे। अब अगली प्रस्तुतिकरण की जो सारणी होगी वो किस प्रकार की होगी, ध्यान से देखेंगे। पहला जो कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का आएगा। यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया, यानी कि जो प्रशिक्षु क्रिया है वो कॉलम आएगा। यहाँ पर छात्र क्रिया, यहाँ पर आप प्रशिक्षु की क्रिया भी लिख सकते हैं, प्रशिक्षु क्रिया, ठीक। तो इसके बाद छात्र क्रिया में क्या, छात्र अध्यापक यानी कि जो ट्रेनी है, जो प्रशिक्षु है, उसकी क्रिया में क्या आएगा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज झंडा कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रस्तुतिकरण में, यानी प्रस्तावना क्वेश्चन में बच्चों से। क्यों पूछेंगे? पूर्व ज्ञान कितना है उससे संबंधित रिलेटेड ज्ञान पूछेंगे बच्चों को कितना है, उससे आगे हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो बच्चों ने जो उत्तर दिया, तिरंगा बताया बच्चों ने, तिरंगा झंडा, ठीक है, शाबाश, बैठ जाएंगे। इस तरीके की आप उन्हें जो है फीडबैक देते हुए बच्चों को बैठाएंगे। अगला क्वेश्चन होगा 15 अगस्त के दिन क्या होता है? झंडा फहराया जाता है, बच्चों ने बताया, ठीक है। झंडे में कितने रंग होते हैं? झंडे में बच्चों ने बता दिया 3 रंग होते हैं। भारत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब छात्र यहां आकर शांत हो गए या कुछ मिलता जुलता उत्तर दे दिया, तो यहां जो है यहां से आगे हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो अब क्या होगा, इसके बाद जो है श्यामपट्ट कार्य देखेंगे। भारत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। भारत कितने शहरों से मिलकर बना है? तो भारत 3 शब्दों से मिलकर बना है, भारत। और भारत के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? मोर है। और कार्य देश एवं निरीक्षण में क्या होगा? छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने के लिए कहा जाएगा। आप क्या करेंगे? कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करते हुए बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को हल करेंगे। और गृह कार्य में आप क्या देंगे? छात्र अध्यापक ने छात्रों से श्यामपट्ट पर लिखे गए प्रश्नों को याद करने के लिए कहा और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को याद करने के लिए कहा। तो इस तरीके से आपका जो है पहला लेसन प्लान तैयार हो गया। यहाँ पर प्रधान अध्यापक हस्ताक्षर एवं मोहर का कॉलम देंगे और जो भी जहां भी आप टीचिंग कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहां के प्रधान अध्यापक इस लेसन प्लान पर अपनी मोहर लगाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपने पढ़ाया। अब अगले दिन के लिए लेसन प्लान हम एक दिन पहले तैयार करेंगे। पाठ योजना दूसरी है, इसका क्रमांक, यहाँ दिनांक डालेंगे, कक्षा डालेंगे, विषय डालेंगे, वादन डालेंगे, अवधि डालेंगे, जो भी दिनांक पढ़ रही है उस दिन वो डालेंगे, यहाँ पर कक्षा डालेंगे और विषय होगा गणित गिनतारा। कक्षा कौन सी कक्षा को पढ़ा रहे हैं आप? जो भी 3, 4, 5, 6 है, जो भी कक्षा आप पढ़ा रहे हैं, और 35 मिनट की यह अवधि होगी। प्रकरण में क्या लिखेंगे? 1 से 20 तक की गिनतियां। सामान्य उद्देश्य क्या होगा? सामान्य उद्देश्य में वही होते हैं सामान्य उद्देश्य गणित के लगभग
सबके जो लेसन प्लान में सब में वही बातें लिखी जाएंगी। छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों के लिए गणित विषय को सरल एवं रोचक बनाना। अगला पॉइंट होगा आपका छात्रों को गणित का प्राथमिक स्तरीय ज्ञान प्रदान कराना। और अगला जो पॉइंट होगा छात्रों में मानसिक एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा? विशिष्ट उद्देश्य आपके लेसन के अनुसार होगा जो उस दिन आप पढ़ाएंगे। ये तो गणित के सामान्य उद्देश्य हो गए बच्चों के। तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या आएगा? छात्रों को 1 से 20 तक की गिनतियों का ज्ञान प्रदान कराएंगे और पूर्व ज्ञान चेक करेंगे। छात्र सामान्य बोलचाल में 2, 4, 5 आदि गिनती शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हमने जब उनका पूर्व ज्ञान चेक किया। इसके बाद सहायक सामग्री क्या क्या होगी? रोजाना की तरह जो गणित में यूज होती है, प्लास्टिक की बनी गिनतियां ले सकते हैं आप, 20 कंकड़ ले सकते हैं, चार्ट पर बने चित्रात्मक गिनतियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भी आप अपने आसानी से समझा सकें बच्चों को गिनतियों को, उसके बारे में आप यहाँ पर सामग्री लेंगे। जो जो सामग्री आपने प्रयोग की वो यहाँ पर खोलेंगे। प्रस्तावना में जो क्वेश्चन होंगे क्रम संख्या, छात्र अध्यापक जो प्रशिक्षु की प्रक्रियाएं होंगी, यहाँ छात्र की प्रक्रियाएं होंगी। नंबर 1 क्या होगा? पहला, अहिल राजा आपको कितनी टाफियां चाहिए? तो वो बोलते हैं 4। जो मतलब जो यहाँ पर बच्चे का नाम है, सुरभि आपको कितनी टाफियां चाहिए? 7। माहिनूर आपको कितनी टाफियां चाहिए? 15। 15 में 16 कैसे लिखा जाता है? तो छात्र हो गए कि उन्हें नहीं पता चल रहा कि 15 और 16 लिखते कैसे हैं। टाफिया बच्चों को दिखा के आपने उनसे पूछ तो लिया कितनी चाहिए, 2, 4, 15, लेकिन बच्चे नहीं लिख पा रहे। तो यही हमें सिखाना है, यही हमारा प्रकरण है। तो उद्देश्य क्या हुआ हमारा? बच्चों आज हम आपको 1 से 20 तक की गिनतियां लिखनी सिखाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन हो गया जो आज हमें करना है। प्रस्तुतिकरण में हम क्या करेंगे? जो हमें प्रस्तुत करना है बच्चों के सामने, जो पढ़ाना है, शिक्षण बिंदु क्या क्या होंगे वो यहाँ पर आएंगे। प्रशिक्षु की क्रियाएं क्या होंगी ये आएंगी। छात्र की क्रिया क्या होगी वो इस कॉलम में आएंगी। 3 कॉलम बना देंगे। क्रियाकलाप डालेंगे यहाँ पर। क्रियाकलाप में प्लास्टिक की गिनतियों को देखकर 1 से 20 तक की गिनती बोलेंगे। जो आपकी प्लास्टिक की गिनतारा है, गिनतियों का बोर्ड है, उसे देखकर 1 से 20 तक की गिनती बोलेंगे। छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना, क्रिया के छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना। अब अगला पॉइंट क्या होगा? ये भी क्रियाकलाप का है। चार्ट के माध्यम से 1 से 20 तक की गिनतियों की पहचान करेंगे। छात्र अध्यापक ये काम करेगा, यानी प्रशिक्षु करेगा। छात्र क्या काम करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगला जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा बोधात्मक प्रश्न का। यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। कुछ कंकड़ों के कुछ ढेर बनाकर अहिल, यानी कि जो कक्षा के आपका और कोई बच्चा हो सकता है, रानू हो सकता है, टोनू हो सकता है, सोनू हो सकता है, राजा ढेर में कितने कंकड़ हैं? कुछ कंकड़ बना, आपने 10 या 5 कंकड़ रख दिए। बच्चे को किसी को बुलाया, नाम पूछ कर कितने कंकड़, उस बच्चे ने बताया 5। सुरभि दूसरे ढेर में कितने कंकड़ हैं? उसमें जितने उन्होंने बताया 11। अब स्वस्वर वाचन में क्या होगा? स्वस्वर वाचन में चार्ट पर लिखी 1 से 20 तक की गिनतियों का वाचन करेंगे। यानी कि आप जो है जोर जोर से पढ़कर बताएंगे बच्चों की ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है। या आप अपने जो भी सामग्री ले गए हैं उनका प्रयोग करते हुए स्वस्वर वाचन करेंगे। यानी प्रशिक्षु जो है इस काम को करेगा और छात्र शांतिपूर्ण तरीके से जो है उसे देखेंगे या उसे जो है दोहराएंगे, उस चीज को जो दोहराएंगे जो आप पढ़ा रहे हैं या जो आप वाचन कर रहे हैं। श्यामपट कार्य है। श्यामपट कार्य पे क्या देंगे हम? 1 से 20 तक की गिनती लिखेंगे। जैसे 1 को इस तरीके से लिखेंगे, 2, 2, 3, 3, इस तरीके से आप 20 तक की गिनती लिख देंगे श्यामपट पे। कार्य देश एवं निरीक्षण, अगला हेडिंग में क्या होगा? श्यामपट कार्य को अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहकर आप कक्षा में घूमकर बच्चों की व्यक्तिगत समस्या को दूर करेंगे और किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है तो आप उससे पूछेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्नों को करेंगे बच्चों से। जो आपने पढ़ाया तो उसकी पुनरावृत्ति कराएंगे, नहीं उसे दोहराएंगे, उससे देखेंगे कि आपका पढ़ाया हुआ कितना याद रहा। तो बच्चों मेरे पास कितनी टाफियां हैं, जो भी आप टाफी दिखाएंगे तो वहां पर आपने 10 दिखाई तो वो बच्चे 10 बताएंगे, यानी बच्चे सही संख्या बता रहे हैं। बच्चों ये कौन सा अंक है? आप 6 नंबर या 5 नंबर प्लास्टिक का दिखाते हुए बोलेंगे प्रश्न, बच्चों ये कितना अंक है? तो बच्चे बताएंगे सर ये 6 अंक है। बच्चों मेरे दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं, यानी मेरे दोनों हाथों में कितनी उंगलियां, इस तरीके से आप बताएंगे। बच्चे बताएंगे सर आपके दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। गृह कार्य में बच्चों आप 1 से 20 तक की गिनती लिखकर तथा याद करेंगे। ये आप होमवर्क दे देंगे बच्चों को। यहाँ पर प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर और जो भी ये फॉर्मेलिटी है ये प्रधानाध्यापक कर देंगे यहाँ पर।
इसी प्रकार से दूसरा लेसन प्लान देखेंगे। तीसरा पाठ योजना 3, दिनांक, कक्षा, विषय, वादन, अवधि। दिनांक जो आपकी तारीख पड़ेगी टीचिंग के अकॉर्डिंग, इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग, कक्षा यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर जो है आप विषय में हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी डालेंगे। 5 जो घंटा 5 हुआ है आपका, छठा लगा हुआ छठा, पहला लगा हुआ पहला, जो भी घंटा पीरियड लगा हुआ वादन में वो डालेंगे। 40 मिनट अवधि कर सकते हैं, 35 मिनट अवधि, 40 मिनट जो वहां के टाइम टेबल के अनुसार सुटेबल हो, हेड मास्टर के अनुसार आपके। तो प्रकरण क्या होगा आज का टॉपिक, जिसने सूरज चांद बनाया, ये आपका हिंदी का कोई टॉपिक होगा आपके जो वहां कक्षा 1 से 2, 3 की किताबों में है। सामान्य उद्देश्य, हिंदी के सामान्य उद्देश्य वही रहेंगे जो पहले लेसन प्लान में। जो आज पढ़ाना है विशिष्ट उद्देश्य वो पाठ के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। छात्रों को कविता के माध्यम से ईश्वर वंदना के लिए प्रेरित करना है तथा प्रकृति के विभिन्न वस्तुओं से परिचित कराना है। यानी ये कविता जो बताना चाह रही है, जो विशिष्ट उद्देश्य है उसको आप निचोड़ निकालकर विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे। उस कहानी के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति, प्राकृतिक जो चीजें हैं उन चीजों को, उन वस्तुओं को जो है बच्चों को जानना है, पहचानना है, उनसे अवगत कराना है। इस पोयम के माध्यम से ये विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, बच्चों का जब पूर्व ज्ञान चेक करेंगे हम, छात्रों को सूरज, चंद्रमा, चिड़िया, फूल, दिशा आदि शब्दों की तो जानकारी है, यानी कि हमें पूर्व ज्ञान पता चला। ये पता कैसे चला, हमने जो ये क्वेश्चन पूछे उनसे ये पता चलता है हमें। क्रम संख्या 1, बच्चों सुबह सुबह आपको क्या दिखाई देता है, आप पूछेंगे, नहीं प्रशिक्षक एज ए ट्रेनी आप बच्चे से पूछेंगे कक्षा के अंदर, तो बच्चों ने उत्तर दिया सूरज। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों रात में हमें क्या दिखाई देता है, बच्चों ने कहा चांद तारे। तो अब अगला क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से, बच्चों चांद तारों को किसने बनाया। अब बच्चे असमंजस में पड़ गए, समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया, मिलता जुलता क्वेश्चन देंगे, निरुत्तर देंगे, यानी कि संभावित उत्तर देंगे या समस्यात्मक उत्तर देंगे, बच्चे नहीं स्पष्ट कर पाएंगे इस चीज को। तो आज का जो उद्देश्य कथन आया, बच्चों आज हम जिसने सूरज चांद बनाया कविता के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन होगा। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, उसमें आप आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन में क्या होगा, प्रशिक्षु जो है यानी जो छात्र अध्यापक है, ये प्रशिक्षु है, जो ट्रेनी है, जिसने सूरज चांद बनाया का लय के साथ शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। यानी कि जो कविता है उस कविता को बच्चों के सामने आप गा गा के लय के साथ शुद्ध उच्चारण के साथ कक्षा में बोलेंगे, उसका आदर्श वाचन करेंगे। वो छात्र और जो आपके जो वहां पर बच्चे हैं कक्षा के, वो ध्यान से सुनेंगे। अब अनुकरण वाचन में क्या होता है, पढ़े हुए पद्यांश का किसी एक छात्र से पढ़ने के लिए कहेंगे। जो आपने बच्चे को अभी आदर्श वाचन करके सुनाया था, उस पढ़े हुए पाठ में कुछ लाइनें किसी बच्चे से आप पढ़वाएंगे, उसका अनुकरण करवाएंगे, उस बच्चे से उसका वाचन करवाएंगे और अन्य छात्र उसको सुनेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, उसके पीछे पीछे बोलेंगे जैसे जैसे वो बच्चा बोलेगा। तो बोधात्मक प्रश्न आएगा इसमें, अगला हेडिंग बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न होगा आपका, एक सेकंड यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है टेक्निकल, इसे दूर करते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न में संसार को किसने बनाया, बच्चों का बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, संसार को ईश्वर ने बनाया। उत्तर होगा फूलों को किसने बनाया, बच्चे कहेंगे फूलों को ईश्वर ने बनाया। जब कविता आपने पढ़ा दी, समझा दी, ये श्यामपट कार्य देंगे, कुछ सूरज, फूल, चिड़िया, तारे एक तरफ लिखेंगे, महकना, चमकना, टिमटिमाना, चहकाना, ये इस तरीके से करके इनका मैचिंग करते हुए बच्चों को समझाएंगे और श्यामपट पर उन्हें जो है चीज को समझाते हुए ये कार्य करवाएंगे। अब कार्य देश एवं निरीक्षण में क्या होगा, छात्र अध्यापक यानी जो प्रशिक्षक है, ट्रेनी है, छात्रों से श्यामपट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेंगे और साथ ही साथ कक्षा में घूमते हुए बच्चों की समस्याओं को दूर करेंगे, निरीक्षण करेंगे बच्चे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। गृह कार्य में छात्रों से श्यामपट पर लिखे गए प्रश्नों को याद करने के लिए कहेंगे। तो इस तरीके से जो आपका ये लेसन प्लान पूरा होगा और आज की एक्टिविटीज पूरी होगी। प्रधान अध्यापक हस्ताक्षर एवं मोहर यहाँ पर कॉलम देंगे और अपने प्रधान अध्यापक से जो है लेसन प्लान पर मोहर लगवाएंगे आज की। उसी तरीके से पाठ नंबर 4 आज गणित का लेसन प्लान होगा। इस गणित के लेसन प्लान को देखते हैं। दिनांक, कक्षा, विषय, वादन, समय, इस तरीके कॉलम करते हुए पहले सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य,
फिर पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, आदर्श प्रश्न, प्रस्तुतिकरण की सारणी, श्यामपट्ट कार्य, संख्या बड़ी होती है उधर छोटी होती है, इस तरीके की बातें आप श्यामपट्ट कार्य पर दे सकते हैं। अगला जो आपका लेसन प्लान होगा, लेसन प्लान नंबर 5, वो होगा आपका हिंदी का। इस तरीके की आप सारणी शुरू में देंगे, प्रकरण डालेंगे, यहाँ पर सामान्य उद्देश्य डालेंगे, विशिष्ट उद्देश्य, उद्देश्य कथन, सहायक सामग्री। इसके अलावा प्रस्तुतिकरण में ये इस तरीके से शिक्षण बिंदु, जो ट्रेनिंग की क्रिया है वो छात्र क्रियाएं हैं, ये 3 तरीके के कॉलम बनाकर इस तरीके से आप करेंगे। श्यामपट्ट कार्य अगला कॉलम होगा, फिर निरीक्षण कार्य एवं कठिन निवारण, जो समस्याएं कठिनाइयां हैं, गृह कार्य होगा, और उसके लास्ट में प्रधान अध्यापक की मोहर। पाठ योजना 6 इसी तरीके से सारणी बनाएंगे, प्रकरण, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट, पूर्व ज्ञान, सामग्री, इस तरीके के ये फॉर्मेलिटी पूरे करते हुए आप जो है यहां से दिखा सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे लेसन प्लान आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इनके आप जो है थोड़ा इनका रेफरेंस लेकर अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 20 लेसन प्लान तैयार करने हैं, और इन 20 लेसन प्लानों को तैयार करने के साथ साथ बच्चों को रोजाना पढ़ाना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। आप यदि सब चीजें ईमानदारी से करेंगे तो ईश्वर और प्रकृति भी आपके साथ ईमानदारी से खड़ी होगी, और आप सब औपचारिकता करेंगे, आप सब जो है एक तरीके से हवाई चीजें करेंगे, तो जो है आपके साथ भी हवाई हो जाएगी। आप पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान को नहीं खरीद सकते, और प्रभु देखते हैं कि आप बच्चों के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो प्रभु आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। यदि आप सही से बच्चों को गाइड करेंगे, सही से बच्चों को पढ़ाएंगे, आप ये चीजें सीखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें फायदा करेंगे। इसी तरीके से 20 लेसन प्लान यहाँ पर हमने देखे। यहाँ पर पहली आपकी सारणी जैसे दिनांक होती है, कक्षा, विषय, वादन, समय, इस तरीके की तैयार करनी है। फिर प्रकरण होगा अगला हेडिंग, उसके बाद सामान्य उद्देश्य होंगे, उसके बाद जो विशिष्ट उद्देश्य उस पाठ का है, बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है, सहायक सामग्री क्या है, इस तरीके की हेडिंग डालते हुए प्रस्तावना, जो आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं उसकी सारणी, उद्देश्य कथन क्या होगा, अब प्रस्तुतिकरण क्या होगा। देखिए प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में अंतर होता है। प्रस्तावना से जो है बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक किया जाता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछला क्या याद है, जहां वो अटक जाता है उससे आगे का आप जो है प्रस्तुतिकरण में बच्चों को समझाते हैं। उसके बाद व्याख्या करते हैं, श्यामपट्ट कार्य देते हैं, निरीक्षण कार्य करते हैं, गृह कार्य देते हैं, और प्रधान अध्यापक की मोहर लगवाकर इस तरीके से 30 दिन की आप जो है ट्रेनिंग पूरी करते हैं। और 30 दिन की ट्रेनिंग में ये 20 लेसन प्लान इस तरीके से आपको बनाने हैं। आपके दिशा निर्देश आपके टीचिंग लेटर के पीछे, यानी इंटर्नशिप लेटर के पीछे स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। आप अपना काम यदि सही से ईमानदारी से करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़िएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फालतू के ड्रामेबाज चैनलों के जो कोर्स बेच रहे हैं या जो कुछ और चीजें कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़िए या ना जुड़िए वो आपकी सोच है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ। और जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, आप कामयाब नहीं होते, तो हम आपके साथ हैं। नमस्कार, धन्यवाद।